एबीपी न्यूज के चुनावी शो सियासत के सेंसेक्स की आज शुरुआत राजस्थान के रण के साथ। राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने पूरे चरम पर है। सीएम वसुंधरा राजे के लिए ये चुनाव करो या मरो वाला बन गया है। वसुंधरा रोज सुबह से शाम तक रैलियां कर रही हैं। देखिए, खास बात यह है कि वसुंधरा को सुनने के लिए महिलाएं बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। यानी महिला वोटरों का अगर दम दिखा तो वसुंधरा दोबारा सत्ता की रेस में लौट सकती है। धूल उड़ाता हुआ हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर लैंड कर रहा है। हेलीकॉप्टर का शोर थमता है और वसुंधरा बाहर आती है, हाथ हिलाते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए। भारत माता की, भारत माता की। जहां हेलीकॉप्टर लैंड हुआ वहीं पर महज 50 मीटर दूर आगे की यात्रा के लिए गाड़ी तैयार खड़ी है। इस गाड़ी में सवार होने से पहले वसुंधरा का समर्थक स्वागत करते हैं। भारत माता की, वंदे वंदे। कोई माला भेंट करता है तो कोई फूलों का गुलदस्ता। भारत माता की, वंदे वंदे। वसुंधरा हर किसी से भेंट लेते हुए अपने पीए को थमाती जाती हैं। यहाँ नारे भी खूब लग रहे हैं। यहाँ हमें एक नारा सुनने को मिला। कहा जा रहा है, राजस्थान में आ रहा केसरिया में हरा हरा। केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा। केसरिया और हरा बीजेपी का झंडा है और समर्थक उसी की जुगलबंदी करके नारेबाजी कर रहे हैं। केसरिया में हरा हरा, केसरिया में हरा हरा। भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। यहाँ से सीएम वसुंधरा राजे प्रचार के लिए अजमेर के पीसांगन निकल जाती हैं, जो कि नसीराबाद विधानसभा में पड़ता है। नसीराबाद वही सीट है जहां से सांवरलाल जाट 2013 में जीते थे। 2014 में सांवरलाल अजमेर से बीजेपी के सांसद बने। इसी साल हुए लोकसभा उपचुनाव में अजमेर सीट बीजेपी हारी थी। बीजेपी ने सांवरलाल के बेटे राम स्वरूप लांबा को उम्मीदवार बनाया है। भारत माता की जय, बोलो सांवरिया सेठ की जय। नसीराबाद की जिस सभा में वसुंधरा भाषण देने वाली हैं, वहां मोदी के मुखौटे वाला ये शख्स आकर्षण का खास केंद्र बना हुआ है। हाथ हिलाकर मोदी के मुखौटे वाला शख्स लोगों को लुभा रहा है। लोग भी खूब आनंद से इसे देख रहे हैं। कुछ लोग तो मौका पाकर तस्वीरें भी लेते हैं। वसुंधरा को सुनने के लिए पहुंची भीड़ अलग ही रंग में दिखी। कोई साफा पहने हैं तो कोई बीजेपी की टोपी लगाकर बैठा है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ वसुंधरा को सुनने पहुंची हैं। वसुंधरा राजे के भाषण से पहले मंच से मोदी की तारीफ की गई। मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है और नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। फिर आती है वसुंधरा के भाषण की बारी। वसुंधरा अपने भाषण में राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू करती है। मंदिर का मजाक करने वाले आज मंदिर के रास्ते को पकड़ने लगे हैं, मंदिर में जाने लगे हैं, गोत्रों को पहचानने लगे हैं। वैसे गलती से वो जवाहरलाल नेहरू का गोत्र ले लिए। अपने बाप का लेना तो पड़ता है, ये आपको सबको मालूम है, परंतु जवाहरलाल नेहरू का गोत्र पर रास्ते पे आ गए। जा रहे हैं उसी रास्ते पे। मुझे लगता है कि कुछ ही दिन के अंदर थोड़ी सी और समझ आ जाएगी तो फिर
ये चीज भी समझ जाए। करीब 15-20 मिनट तक भाषण होता है और फिर स्थानीय उम्मीदवार रामस्वरूप लांबा को अपने पास बुलाकर लोगों से जिताने की अपील करती हैं। नसीराबाद सीट पर प्रचार करने के बाद वसुंधरा राजे दूसरी सभा के लिए पहुंची। अजमेर की ब्यावर सीट है ये। यहाँ हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद समर्थक उनका स्वागत करते हैं। वसुंधरा यहाँ अपने समर्थकों से अंग्रेजी में ही बात करती दिखती हैं। Okay, so I can take in both Masuda as well as. ये कह सकती हूँ। How is he? Come. फिर कार में बैठकर पहुंचती हैं सभा स्थल, जहां महिलाओं की टोली स्वागत के लिए खड़ी है। मंच के पीछे कार से उतरने के बाद वसुंधरा सीधे मंच पर पहुंच गई, जहां फूल और बुके देकर स्वागत का दौर शुरू हुआ। देखे बैठ गए विधायक शंकर सिंह रावत साहब। शायद वसुंधरा को देखने के लिए लोग खड़े हो गए हैं, इसलिए वसुंधरा मंच से ही इशारों में लोगों को बैठने के लिए कहती है। सभी 6 मंडलों के अध्यक्ष महामंत्रियों से निवेदन करूंगा कि आप पधारें और 51 किलो की माला से आप सभी नीचे विराजे। आप सभी नीचे विराजे। आप सभी से निवेदन नीचे पर विराजे। माइक से भी नीचे बैठने की अपील की जाती है। आप सभी नीचे विराजे। आप सभी नीचे विराजे। आप सभी से निवेदन नीचे पर विराजे। इसके बाद मंच पर बड़ी सी माला से रानी का स्वागत होता है। चुनरी भेंट की जाती है। महाभारत के कुरुक्षेत्र वाली तस्वीर भी एक समर्थक की ओर से रानी को दी जाती है। राजस्थान के सियासी कुरुक्षेत्र में रानी का मुकाबला इस बार काफी कड़ा है। शायद ये तस्वीर रानी को राजस्थान के रण में लड़ने का हौसला दे। मंच पर ही रानी वसुंधरा को तलवार भी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद यहाँ माला पहनाने का दूसरा राउंड भी होता है और महिलाओं की ओर से जो नारे लगते हैं उसे आपको जरूर सुनना चाहिए। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। स्वागत सत्कार के इस सेशन के बाद रानी मंच पर लगे बड़े से सोफे पर अकेले बैठ गईं और अपनी तारीफ में मंच से कहे जा रहे शब्दों पर हल्की हल्की प्रतिक्रिया पब्लिक को देती दिखती हैं। 3 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज चल रहा है। कांग्रेस के समय में 4 दवाई फ्री में करके और एक बवंडर मचा दिया था, फ्री में दवाई दे रहे हैं। आपने गरीबों के लिए किसी प्रकार की योजना बनाई है। अजमेर जिले की ब्यावर सीट से शंकर सिंह रावत बीजेपी उम्मीदवार हैं। 2008 से ही शंकर सिंह यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2003 से ही ब्यावर सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब ये तस्वीर भीम विधानसभा की है। राजसमंद जिले के भीम में वसुंधरा प्रचार के लिए पहुंचने वाली है और उससे पहले स्थानीय लोकगीत का ये कार्यक्रम चल रहा है। असल में इस लोक संगीत के जरिए वसुंधरा के किए कामों का बखान किया गया। इस सभा में उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी पहुंची। मंच पर पहुंचते ही वसुंधरा का स्वागत शुरू हुआ। बड़ी सी माला पहनाई गई। हमारी मुख्यमंत्री जी आपसे गारंटी लेने आई है कि हमने क्या विकास कराया। इसके बाद मंच पर मौजूद एक शख्स से वसुंधरा कुछ जानकारियां हासिल करती दिखी। दोपहर 1:15 बजे वसुंधरा को यहां पहुंचना था, लेकिन देरी हो गई, इसलिए फौरन भाषण देना शुरू कर दिया। प्लेन से उतरते ही, अंदर घुसते ही, सबसे पहले माता और बहनों को देखते ही मुझे मन में ये लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी का सुदृढ़ परिवार है और आप सबके दर्शन करके आज मुझे बड़ी खुशी हुई। वसुंधरा बोल रही होती हैं और पार्टी के उम्मीदवार हरी सिंह रावत खड़े रहते हैं। अब मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी।
हरि सिंह अभी विधायक है। 2003 से ही यहाँ बीजेपी जीत रही है। हरि सिंह के मुकाबले कांग्रेस ने सुदर्शन रावत को उतारा है, लेकिन हरि सिंह नाम के 2 और निर्दलीय इस सीट से उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी। इसी तरह से रोज वसुंधरा राजे 4 से 5 सभाएं करती हैं। खास बात यह है कि वसुंधरा को सुनने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में आती हैं। रानी के रिटर्न प्लान के बाद अब बात कांग्रेस के सीएम दावेदार की। क्या अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति में गेम चेंजर साबित होंगे? देखिए, गहलोत का क्रेज राजस्थान में बना हुआ है। लोग मानते हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिला तो गहलोत ही सीएम बनेंगे। गहलोत भी अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारी संवाददाता पिंकी राजपुरोहित की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का उरंग खटोला चित्तौड़गढ़ के पुलिस लाइन में उतरा है। धूल की आंधी थमी भी नहीं थी कि बवंडर से खुद को बचाने के लिए कुर्ते से सिर और चेहरा ढककर एक कार्यकर्ता हेलीकॉप्टर की तरफ आगे बढ़ा। जो पीछे भी हैं, वो भी उत्साह से आगे बढ़ते हैं। समर्थकों के हाथ में सूत के साथ फूलों की माला है। नारेबाजी के बीच गहलोत हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं। अशोक गहलोत चुनावी कैंपेन के लिए हेलीकॉप्टर के सहारे सभा स्थल तक पहुंचते हैं और जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ता उनका स्वागत जो है करते नजर आते हैं। कार्यकर्ता के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है इस तरह से। करीब 100 कार्यकर्ता स्वागत में खड़े हैं। मौका पाते ही सब माला पहनाने के लिए टूट पड़े। फिर एक कार्यकर्ता पगड़ी पहनाता है, जिसे यहाँ मेवाड़ी पाग भी कहते हैं। दूसरी पगड़ी आती है तो उसका सम्मान करते हुए गहलोत अपने सिर की पगड़ी उतारकर उसके हाथ से पगड़ी पहन लेते हैं। कार्यकर्ता बीच बीच में तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इसी बीच एक कार्यकर्ता जिसकी गोद में बच्चा है, उसे देखकर गहलोत सम्मान में मिली सूत की माला पहना देते हैं। ये देखिए, एक कार्यकर्ता माला पहनाता है तो गहलोत वापस उसे माला पहना देते हैं। भारी स्वागत सत्कार के बीच हेलीपैड के पास ही गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये बताना नहीं भूलते कि सरकार तो कांग्रेस की ही बनेगी। क्या स्थिति सर अब तक आपका चुनावी दौरा रहा है? चारों ओर शानदार माहौल है, अंडरकरंट चल रहा है कांग्रेस पक्ष के अंदर। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई और फिर सफेद कार में सवार होकर गहलोत चल दिए चुनावी सभा के लिए। पुलिस लाइन से करीब 5 किलोमीटर दूर गोरा बादल स्टेडियम गहलोत पहुंचे तो पहले ही 5 से 6 हजार की भीड़ उन्हें सुनने के लिए मौजूद थी। मंच पर गहलोत का स्वागत हुआ। कुर्सी पर बैठने के बाद गहलोत वहां रखी मूंगफली का दाना खाते दिखे। नेता प्रचार के दौरान खाने पीने का ख्याल नहीं रख पाते, इसलिए चुनावी मंचों पर इस तरह के जलपान की व्यवस्था पार्टी के नेता करके रखते हैं। मंच पर गहलोत बैठे हैं और पीछे बैठे किसी शख्स से बार बार बातें करते हैं। इस दौरान गहलोत के साथ मंच के पीछे खड़े कार्यकर्ता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाद में गहलोत के भाषण की बारी आई तो उन्होंने वसुंधरा पर ताबड़तोड़ हमले किए। हम घमंड में आपने शासन किया महारानी की तरह। ये जो आप बैठे हो सब माई बाप आपको आप जिनको आशीर्वाद देते हो सरकार बनाता है। इन माई बापों के सामने वो जुड़ती 5 साल तक मिलती जुड़ती काम करती तो वसुंधरा देवी आज इतना आक्रोश लोगों के अंदर है, वो आक्रोश कभी नहीं होता। करीब आधे घंटे तक भाषण देकर गहलोत सड़क के रास्ते वापस पुलिस लाइन पहुंच गए। संवाददाता पिंकी राजपुरोहित जो गहलोत का प्रचार आप तक पहुंचाने के लिए उनके साथ थी, उन्होंने गहलोत से सीधा सवाल पूछ लिया। ये पायलट गुट, जोशी गुट, गहलोत गुट, इनके बीच कैसे बनेगी सरकार? ये बीजेपी की चाल है जो अपना घर संभाल नहीं पा रही है। उनका राज्य अध्यक्ष जो है बनने में 75 दिन लग गए, वो फैसला नहीं कर पाए। इतना झगड़े उनके अंदर है, वो डाइवर्ट करने के लिए बार बार मीडिया पे दबाव बनाए हुए हैं। 67 साल के गहलोत पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे। अब नेतृत्व को लेकर गुटबाजी की चर्चा होती रहती है।
लेकिन जीतने पर सीएम कौन बनेगा, इसको लेकर गहलोत कांग्रेस का इतिहास बताने लगे। वो तो मैं कह रहा हूँ आपको, आज तक कभी भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं हुआ। चुनाव के बाद में प्रदेश की जनता क्या चाहती है, मतदाता क्या चाहते हैं, कार्यकर्ताओं की क्या सोच है और विधायकों की भावना क्या है, उसको देख करके हाईकमान तय करता है। जीत के दावों के बीच गहलोत निकल पड़े अगली चुनावी सभा के लिए। गहलोत का उड़न खटोला करीब 2 घंटे बाद फिर राजस्थान के आसमान में उड़ने लगता है। चित्तौड़गढ़ से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। इलेक्शन वायरल में बात करेंगे बजरंगबली की जाति बताने वाले विवाद की, जिसमें अब तक आप बयान का एक पहलू ही देख पाए होंगे, लेकिन आज हम योगी आदित्यनाथ के बयान का दूसरा पहलू भी बताएंगे, जिसके बाद ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता कि योगी ने बजरंगबली की जाति बताई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, खबर लीक से हटकर है, इसीलिए आपको इत्मीनान से इसे देखने की जरूरत है। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुका है। विरोधी पार्टियों के नेता चाहे कांग्रेस के हों या फिर आम आदमी पार्टी के, सब योगी पर बरस रहे हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, आदित्यनाथ ने अपने बयान से साबित कर दिया कि उन्हें धर्म का कुछ ज्ञान नहीं है। संकट मोचन हनुमान जी को जात पात की राजनीति में बांटना सनातन धर्म का घोर अपमान है। भाजपा को माफी मांगकर प्रायश्चित करना चाहिए, पर अफसोस न इन्हें धर्म का ज्ञान न पश्चाताप की समझ। आपके सांसद संजय सिंह बजरंगबली की तस्वीर के साथ ये लिखते हुए निशाना साध रहे हैं कि योगी जी पहले बोले तुम अपने अली से मतलब रखो, मैं बजरंगबली से रखूंगा। अब योगी जी कह रहे हैं बजरंगबली दलित है, लेकिन भाजपा तो दलित विरोधी है, इसका मतलब बजरंगबली विरोधी है। तो क्या वाकई में जो कुछ कहते हुए योगी को घेरा जा रहा है, उन्होंने अपने भाषण में वही कहा? हम इसकी पड़ताल करें उससे पहले राजस्थान में ब्राह्मण समाज के नेता का बयान सुनाते हैं, जो योगी से माफी की मांग कर रहे हैं। देखिए, हनुमान जी के बारे में जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि वो वंचित हैं, वो लोक देवता हैं, उन्होंने हनुमान जी का अपमान किया है। ब्राह्मण सभा को आपत्ति बजरंगबली को वंचित और लोक देवता कहने पर है, लेकिन क्या वाकई में सीएम योगी ने राजस्थान के चुनाव प्रचार में बजरंगबली को ही दलित और वंचित कहा, या फिर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है? ऐसी शंका इसलिए पैदा हुई क्योंकि कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि योगी के बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। अंकुर सिंह नाम के एक ट्विटर यूजर का दावा है, योगी ने हनुमान जी को दलित नहीं कहा। इसके लिए उन्होंने योगी के बयान को शब्दशः पोस्ट किया है। यहाँ हम आपको उनका पोस्ट किया हुआ पूरा बयान शब्दों के साथ दिखा रहे हैं। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। गौर से सुनने पर 26 सेकंड का यह बयान 2 हिस्सों में नजर आता है। पहले हिस्से में योगी कहते हैं, बजरंगबली हमारी भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी है, गिरवासी है। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। इसके बाद योगी कुछ देर रुकते हैं और फिर अगली लाइन शुरू करते हैं। आप भी शुरू से इस बयान को देखिए। बजरंगबली हमारे भारतीय परंपरा में एक ऐसे लोक देवता हैं जो स्वयं वनवासी हैं, दलित हैं, वंचित हैं। पूरे भारतीय समुदाय को उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक सबको जोड़ने का कार्य बजरंगबली करते हैं। वीडियो को गौर से देखने पर लगता है योगी शायद ये कहना चाह रहे हैं कि दलित वंचित सबको लेकर चारों दिशाओं को जोड़ने का काम बजरंगबली करते हैं। यानी वीडियो को देखकर ये साफ साफ आप नहीं कह सकते कि योगी ने बजरंगबली को दलित बताया है। ये है एबीपी न्यूज,
आपको रखे आगे।